कैसे लगता है कि बीजेपी से है जो बीजेपी के लोग से या बीजेपी की पार्टी से है जो संविधान को खतरा है? लोकतंत्र है, यहाँ वोट से सरकार बनता है, बिगड़ता है। यहाँ राजा रानी की कोख से नहीं, यहाँ वोट से राजा बनता है, वोट से सरकार बनता है और सरकार गिरता है। और जनता इस बार मन बना लिया कि इस बार बीजेपी को सत्ता से बेदखल करके बंगाल के खाड़ी में पहुंचा देना है। इसको भगाओ और इसको बंगाल के खाड़ी में डालो, तब देश बचेगा। तो आगे भी चुनाव होता रहेगा, हम लोग लड़ते रहेंगे। बीजेपी इसको बेचने वाले को, संविधान को खत्म करने वाला से ये युद्ध है। जनता खुद इस बात को समझ चुकी है कि अगर इस बार एनडीए गठबंधन की सरकार बनी तो न ये देश रहेगा न संविधान रहेगा। अगर ये चुनाव नहीं है, जनता खुद इस चुनाव को एक युद्ध की तरह ले रहा है। युद्ध इस बार किसी का गढ़ सुरक्षित नहीं है। अच्छा, नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश कुमार एचपी दस्तक में आपका स्वागत करता हूं। नालंदा में लोकसभा का चुनाव है जो नज़दीक आ चुका है और कुछ ही दिन में वोटिंग भी शुरू हो जाएगा। लगातार हैं जो प्रत्याशी हैं जो अपने नालंदा लोकसभा क्षेत्र में हैं जो जनसंपर्क कर रहे हैं, जनता से मिल रहे हैं। और इसी बीच देख सकते हैं कि हमारे साथ इस वक्त कट्टर आरजेडी नेता अरुणेश यादव जी हैं। हम इनसे जानने का प्रयास करेंगे और विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे कि जो नालंदा का लोकसभा चुनाव है वो कहीं ना कहीं है जो नीतीश कुमार जी का गढ़ रहा है ये, और काफ़ी लंबे अरसों से कौशलेंद्र जी यहाँ के सांसद हैं। तो कौशलेंद्र जी को कैसे हैं जो इस बार हैं जो चुनाव, जिस कुर्सी पे सांसद की कुर्सी पे कौशलेंद्र जी बैठे हुए हैं, उन्हें है जो उस कुर्सी पे उतारने में कैसे कामयाब हो पाएंगे, हम ये जानने का प्रयास करते हैं। तो नमस्कार सर, हमारे चैनल एचपी दस्तक में आपका स्वागत। बहुत धन्यवाद आपका। सर, नालंदा में लोकसभा का चुनाव है जो नज़दीक आ चुका है और कुछ दिन में वोटिंग भी शुरू हो जाएगा। ऐसा कौशलेंद्र जी का नीतीश कुमार का गढ़ कहीं ना कहीं जो गढ़ माना जाता है, ये काफ़ी लंबे अरसों से सांसद भी रह चुके हैं कौशलेंद्र जी। तो इस बार कैसे हैं जो आप हैं जो उन्हें है जो कुर्सी से उतार पाइएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं है जो आपका एजेंडा क्या होने वाला है। कहीं ना कहीं है जो जनता जिस प्रकार से जो कौशलेंद्र जी को काफ़ी लंबे अरसों से सांसद बना रही थी, तो कहीं ना कहीं है जो लगता है कि आपके लिए कहीं ना कहीं चुनाव पूर्ण होने वाला है। आप इस चुनाव को कैसे देखते हैं? सबसे पहले तो हम आपको बता देते हैं कि इस बार किसी का गढ़ सुरक्षित नहीं है। अच्छा। और ये गलतफहमी जो पाले हुए हैं माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार या जो उनके कार्यकर्ता हैं, उनके जो वॉलंटियर हैं, ये हमारा नालंदा गढ़ है। तो आपको मालूम होना चाहिए कि नालंदा लोकसभा में लगभग 23 लाख मतदाता है और उनकी आबादी 4 लाख। तो कैसे उनका है जो मुकाबला कर पाइएगा, क्योंकि है जो जन बल चाहिए, धन बल चाहिए, और कहीं ना कहीं है जो धन बल में है जो आप हैं जो कमज़ोर नज़र आ रहे हैं। तो कैसे मुकाबला कर पाइएगा, क्योंकि जन बल के साथ साथ है जो धन बल की भी बहुत आवश्यकता पड़ती है। हमारे साथ जनता, अच्छा, हमारे साथ पूरी नालंदा की जनता है। और धनबल का प्रयोग तो वो लोग करते हैं और हम लोग जनता के सहयोग से चुनाव लड़ते हैं। जनता हमारे साथ है ना। हमारी पार्टी और हमारा गठबंधन जो है मतदाताओं को खरीदने या बेचने का, हम लोग ज़मीर बेचने और खरीदने का काम नहीं करते हैं। ये लोग काम है बीजेपी वाले और जदयू के लोगों को। तो हम लोग जनता के सहयोग से या जनता के आशीर्वाद से या प्यार से हम लोग चुनाव जीतेंगे और जनता के दिल जीतेंगे। इस बार ये चुनाव नहीं है, जनता खुद इस चुनाव को एक युद्ध की तरह ले रहा है। युद्ध को, देश को बेचने वाले को, संविधान को खत्म करने वाला से ये युद्ध है। जनता खुद इस बात को समझ चुकी है कि अगर इस बार एनडीए गठबंधन की सरकार बनी तो न ये देश रहेगा न संविधान। देश रहेगा, अगर संविधान रहेगा तो चुनाव आते जाता रहेगा, हम लोग चुनाव लड़ते रहेंगे। लेकिन जनता इस बार मन बना लिया है कि इस बार पहले बीजेपी को भगाओ और इसको बंगाल के खाड़ी में डालो, तब देश बचेगा। तो आगे भी चुनाव होता रहेगा, हम लोग लड़ते रहेंगे। बीजेपी और संविधान बचाओ, बीजेपी से संविधान बचाओ है जो ऐसा है जो आप बोल रहे हैं। तो कैसे लगता है कि बीजेपी से है जो बीजेपी के लोग से या बीजेपी की पार्टी से जो संविधान को खतरा है? लोकतंत्र है,
यहाँ वोट से सरकार बनता है, बिगड़ता है। यहाँ राजा रानी की कोख से नहीं, यहाँ वोट से राजा बनता है, वोट से सरकार बनता है और सरकार गिरता है। और जनता इस बार मन बना लिया कि इस बार बीजेपी को सत्ता से बेदखल करके बंगाल के खाड़ी में पहुंचा देना है। जनता तो विकास देखती है कि आने वाले जो लोग हैं और जो प्रत्याशी हैं वो आखिर क्या कुछ मेरे लिए खास करके करेंगे। हम सब जिन मूलभूत सुविधाओं से उन्हें वंचित रहना पड़ता है, तो क्या लगता है आपको कि जनता के बीच है जो ऐसी कौन सी समस्या है जो काफी लंबे अरसों से सांसद रह चुके कौशलेंद्र जी हैं, जो उन समस्याओं को दूर नहीं कर पाए हैं, जो आपकी सरकार करेगी? आज नालंदा के साथ साथ पूरे देश के युवाओं का ये सबसे बड़ा समस्या है बेरोजगारी। माननीय नरेंद्र मोदी जी हमारे पढ़े लिखे नौजवानों को पकौड़ा का भी रोजगार बताते हैं, ग्रेजुएट, इंजीनियर। आज देखिए नरेंद्र मोदी की जब सरकार बना तो आज देश के विभिन्न हिस्सों से आता है, देखिएगा बैनर, सोशल मीडिया का जमाना, ग्रेजुएट चाय वाला, बीटेक पकौड़ा वाला। चूँकि हमारे जो नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री जी हैं और उनके जो सहयोगी हमारे नालंदा के सांसद हैं, वो पकौड़ा तलना भी पढ़े लिखे युवाओं को रोजगार समझते हैं। और तेजस्वी यादव का 17 महीना के कार्यकाल में जो दिखा दिए 5 लाख, शायद देश और दुनिया के इतिहास में पहली बार पटना के गांधी मैदान में किसी राज्य के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री ने एक साथ 1.5 लाख युवाओं का नियुक्ति पत्र देने का काम किया। तो ये आस और विश्वास नालंदा की जनता को, युवाओं को और किसानों को जागा कि अगर तेजस्वी यादव सत्ता में आएगा, अगर इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी तो मैं रोकना चाहूँगा, इंडिया गठबंधन की अगर जो सरकार बनती है तो प्रधानमंत्री का चेहरा वो कौन होने वाले हैं? देखिए, हम लोग जब गठबंधन की सरकार जब है, हमारा जब प्रधानमंत्री का फेस नहीं है, तो हम लोग जब बैठेगा बहुमत में हम लोग आएंगे। लेकिन जनता वो देखना चाहती है कि आखिर जब चुनाव लड़ रहे हैं, हम वोट डाल रहे हैं, तो आखिर प्रधानमंत्री की कुर्सी पर जब लोकसभा का है जो वोट करेंगे तो प्रधानमंत्री का चेहरा आखिर कौन होने वाला है, इस पर भी है जो काफ़ी है जो मायने रखता है कि चेहरा वो कौन होने वाला है आखिर प्रधानमंत्री। बताए तो कि चेहरा का चुनाव हम लोग, चुनाव के बाद जो कोऑर्डिनेशन कमेटी बैठेगा, जो समन्वय समिति बनेगा गठबंधन का, उसमें चेहरा भी चुना जाएगा। और जनता इस बार प्रधानमंत्री के चेहरा पर चुनाव नहीं लड़ रहा है, जनता एनडीए और इंडिया के नाम पर चुनाव लड़ रही है, गठबंधन के नाम पे। तो जनता इंडिया गठबंधन के साथ है। आप पब्लिक के पास, किसी के पास जाइए तो पब्लिक ये नहीं पूछता है कि इंडिया गठबंधन का प्रधानमंत्री कौन होगा। पब्लिक सीधे मन बना लिया कि हम लोग को इस बार इंडिया गठबंधन के सरकार बना देना है, चाहे प्रधानमंत्री कोई भी हो। प्रधानमंत्री कोई भी हो, सर्वसम्मति से हमारा गठबंधन प्रधानमंत्री का चुनाव कर लेंगे हम लोग। तो क्या लगता है, लगातार जनता के बीच है जो जनसंपर्क कर रहे हैं, तो जनता का रुझान और जनता का कितना प्यार मिल रहा है सर ये नालंदा में? अपार प्यार और स्नेह मिल रहा है। निश्चित रूप से हम लोग एक बड़ी मार्जिन के साथ नालंदा विधानसभा का चुनाव जीतेंगे। चलिए, धन्यवाद सर आपका। बाकी आप सबका क्या कुछ प्रतिक्रिया है नालंदा लोकसभा चुनाव के ऊपर? आप हैं जो नालंदा लोकसभा के सांसद, आप किसे देखना चाहते हैं कमेंट में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर जो आप इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को ज़रूर फॉलो कर लीजिएगा, और अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।